Hello everyone, I am Ravikant Kaushik. Welcome to Java series on Dev RK Kaushik channel. हमने प्रीवियस लेक्चर में JDK इंस्टॉल कर लिया था विंडोज पर और उबुंटू लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आई होप आपने भी JDK इंस्टॉल कर लिया होगा। एंड टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 3 और आज के लेक्चर में हम देखेंगे जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले आइए कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। आप जब भी जावा सोर्स फाइल क्रिएट करेंगे तो आप उस फाइल को .java एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। फाइल का नाम आप क्लास के नेम से रखेंगे। जैसे मैंने क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम से, मैंने इस फाइल को student.java नाम से सेव किया है। आप भी इस फाइल को student.java नाम से सेव करेंगे। अगर क्लास पब्लिक है तो इट इज मैंडेटरी टू सेव द फाइल विद द क्लास नेम। अगर क्लास पब्लिक है तो आप फाइल का नाम क्लास के नेम से ही रखेंगे। आफ्टर compilation dot class file is created for each class there is separate dot class file is generated। जब आप फाइल को कंपाइल करते हैं सोर्स फाइल को जावा की, तो एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है और उस डॉट क्लास फाइल के अंदर होता है बाइट कोड। और क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा कंपाइल करने के लिए। अच्छा, आप इस डॉट क्लास फाइल को रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए आप लिखेंगे बाइट कोड यानी स्टूडेंट क्लास को आप रन करेंगे और लिखेंगे जावा और इस क्लास का नेम डॉट क्लास फाइल का नेम, और जैसे स्टूडेंट डॉट क्लास फाइल बनी है तो स्टूडेंट नाम से उसे रन करेंगे। अच्छा, दो पॉइंट और हैं। आफ्टर कंपाइलेशन डॉट क्लास फाइल इज जनरेटेड फॉर ईच क्लास सेपरेट डॉट क्लास फाइल इज जनरेटेड, यानी आफ्टर कंपाइलेशन हर क्लास के लिए एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। कभी कभी किसी सोर्स फाइल में जावा की सोर्स फाइल में एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं तो हर क्लास के लिए एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट की है, एक एड्रेस क्लास, एक स्टूडेंट टेस्ट। जब आप इस फाइल को कंपाइल करेंगे तो इसमें 3 डॉट क्लास फाइल जनरेट होंगी, स्टूडेंट डॉट क्लास, एड्रेस डॉट क्लास, स्टूडेंट टेस्ट डॉट क्लास। Let's understand the first Java program. This is a simple Java program और यह स्क्रीन पर केवल हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा। ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में पहले देख लेते हैं। इन जावा एवरीथिंग शुड बी इन क्लास। जावा में सब कुछ जो कुछ भी होगा वो क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर कुछ भी नहीं होगा। इवन मेन मेथड ऑल्सो। किसी भी जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए हमें एक मेन मेथड चाहिए। एक मेन मेथड का होना अनिवार्य है। मैंने बोला एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, न कि कंपाइल करने के लिए। कंपाइल करने के लिए अगर मेन मेथड नहीं है तो फाइल कंपाइल तो हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लिए आपको मेन मेथड चाहिए। और मेन मेथड का सिग्नेचर होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड किसी भी जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, यानी कोई भी जावा प्रोग्राम मेन मेथड से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज मैंने ये क्लास एक कीवर्ड है जावा में, और जब मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, ये क्लास का नाम मैंने लिख दिया। और जैसे ही मैं करली ब्रेसेस ओपन करूंगा, करली ब्रेसेस क्लोज करूंगा, तो ये क्लास की बॉडी होगी। जो कुछ भी आप इस क्लास की बॉडी में लिखेंगे वो इस क्लास का मेंबर होगा। तो मैं फिलहाल इसमें केवल एक मेन मेथड लिखने जा रहा हूं जो हमने अभी देखा था। इसका सिग्नेचर यही होता है जो मैं लिख रहा हूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग
string string args। ये मेन मेथड की बॉडी कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगी, कर्ली ब्रेसेस में क्लोज होगी। आइए इस मेन मेथड को समझते हैं। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास के किसी भी मेंबर को आउटसाइड द क्लास एक्सेस किया जा सके तो उसे आप पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। मेन मेथड को जेवीएम एक्सेस करता है, इसलिए ये मेन मेथड हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। स्टैटिक यानी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, C++ अगर बैकग्राउंड से है तो आप किसी भी क्लास के मेंबर को आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मेंबर क्लास का यानी जावा क्लास का कोई भी मेंबर आउटसाइड द क्लास विदाउट क्रिएटिंग द जावा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो सके, तो उसके लिए आप उस मेंबर को स्टैटिक बनाएंगे। मेन मेथड को जेवीएम एक्सेस करता है विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो इसलिए इस मेन मेथड को स्टैटिक बनाया जाता है। सी और C++ में मेन मेथड इंट या वॉइड टाइप का होता है। जैसे C++ में इंट टाइप का होता है जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जो ये डिनोट करता है कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हुआ है। लेकिन जावा का प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। मेन मेथड का नेम है स्ट्रिंग args। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जब भी आप कमांड लाइन से कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो वो इस स्ट्रिंग एरे में रिसीव होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट डिस्कशन में। स्ट्रिंग एक क्लास है, ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जिसका नाम है args। आप चाहे तो args के स्थान पर कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सब यही रहेगा और किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। ये मैसेज, ये प्रोग्राम स्क्रीन पर एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेगा। वो मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड। जैसा कि जावा कन्वेंशन में मोस्टली जावा प्रोग्रामर स्टार्ट्स their journey from the hello world program, so I write this program hello world। सिस्टम एक जावा के अंदर बिल्ट इन क्लास है, ऑलरेडी डिफाइंड क्लास है। आउट प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक स्टैटिक रिफरेंस वेरिएबल है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड है जो स्टैटिक आउट यानी रिफरेंस वेरिएबल आउट इसे एक्सेस कर रहा है। जो कुछ भी आप ये मेन मेथड, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कंसोल पर एक हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करेगा। नाउ सिस्टम, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एक नाउ ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कंसोल पर एक मैसेज प्रिंट करेगा। उस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम एक लाइन लिखेंगे। वो स्टेटमेंट है सिस्टम जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है
डॉट आउट, आउट उस क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक स्टैटिक वेरिएबल है। प्रिंट एलन, प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर एक मेथड है जो स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगा। जो कुछ भी आप इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो कंसोल पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं हेलो स्टूडेंट, तो ये प्रोग्राम इस कंसोल पर एक हेलो स्टूडेंट नाम से मैसेज प्रिंट करेगा। जैसा कि हमने कहा था हेलो वर्ड, आप किसी भी जावा सोर्स फाइल को हेलो वर्ड उस मतलब क्लास के नाम से सेव करेंगे। तो मैं इस क्लास के नाम को कॉपी करता हूं और सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। प्रोग्राम को सेव करने के लिए सेव एज हेलो वर्ड लिखेंगे, हेलो वर्ड ये लिख दिया डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। ये प्रोग्राम ऑलरेडी सेव है मेरे पास। देखिए हेलो वर्ड डॉट जावा नाम से फाइल बन चुकी है। ठीक है, आइए इसे कंपाइल करते हैं। हाँ, एक स्टेटमेंट और, ये हम लिखते हैं इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार ये स्टेटमेंट ये जावा डॉट लैंग पैकेज को हमारे क्लास में जो कुछ प्रोग्राम हमने या क्लास बनाई है उसमें इंक्लूड कर देगा। जैसे आप सी और सी प्लस प्लस में हेडर फाइल इंक्लूड करते थे ताकि वो उसके फंक्शन उस प्रोग्राम में इंक्लूड किए जा सके। जैसे हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए आप सी में हेडर फाइल इंक्लूड करते थे, ऐसे ही जावा की क्लास में जावा डॉट लैंग पैकेज को आप इंक्लूड करते हैं। अगर आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट जावा की एवरी क्लास में बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। अगर आप इस लाइन को हटा भी देंगे तो भी इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे तो एक्सप्लिसिटली आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपने इस पैकेज को इंक्लूड किया है। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। हम ओपन करेंगे CMD, CMD ओपन करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा डी ड्राइव के अंदर है। डी ड्राइव में नेविगेट करेंगे, चेंज डायरेक्टरी करेंगे। चेंज डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर एक्सरसाइज, जावा एक्सरसाइज नाम से, यानी CD चेंज डायरेक्टरी। आप जावा एक्सरसाइज फोल्डर के अंदर पहुंच चुके हैं। आप लिखिए dir। आप देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा नाम से एक सोर्स फाइल क्रिएट हो रखी है। आप इसे कंपाइल करेंगे। आइए पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है, ये स्क्रीन है। यहाँ लिखेंगे जावा सी कंपाइल करने के लिए। और सॉरी, मैं चाहता हूँ पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए ताकि आपको सब कुछ विजिबल रहे। तो लिखते हैं जावा सी, क्लास का नेम कंपाइल करने के लिए क्या, क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड WORLD, यानी फाइल का नाम, जिस फाइल से आपने सेव किया है, जिस नाम से, इस फाइल का नाम यहाँ लिखेंगे जिससे आप सेव कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। एंटर। देखिए आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी इससे पहले हमने जो कमांड रन की थी उससे पहले उसमें ये डॉट क्लास फाइल नहीं थी। आप देख सकते हैं ये डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप चाहें तो फोल्डर के अंदर भी देख सकते हैं, ये डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है। ओके, मैं इसे एक बार फिर से डिलीट करता हूँ, आपके सामने कंपाइल करता हूँ। देखिए साइड बाय साइड इस फाइल को कंपाइल कीजिए। जावा सी जो कमांड हमने अभी रन की थी
जावा सी। यहाँ आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए डॉट फाइल क्रिएट होगी, देखिए क्रिएट हो गई है। इस डॉट क्लास फाइल के अंदर बाइट कोड है जावा का, जिसे केवल जेवीएम समझता है। अब इसे रन करने के लिए लिखेंगे जावा हेलो वर्ल्ड, यानी इस डॉट क्लास फाइल का नाम लिखेंगे जो अभी क्रिएट हुई है। डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, केवल हेलो वर्ल्ड नाम से फाइल को रन करेंगे। इसमें सी नहीं, कंपाइल करते टाइम पे कमांड है जावा सी, और एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है जावा। आप देख सकते हैं आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं अगर इस सोर्स फाइल को जावा डॉट जावा फाइल को यानी सोर्स फाइल को डिलीट कर दूं, तो क्या हमारा प्रोग्राम रन होगा? बिल्कुल रन होगा। क्यों? जेवीएम को तो केवल डॉट क्लास फाइल चाहिए ना, बाइट कोड, जिसको जेवीएम रन करता है। देखिए आपके सामने प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब देखिए मैं इसे रन करता हूं, प्रोग्राम रन हो चुका है। यानी इससे क्या क्या बात साबित होती है कि जेवीएम को रन करने के लिए बाइट कोड चाहिए, ना कि जावा सोर्स फाइल। जावा सोर्स फाइल आप क्रिएट करते हैं, कंपाइलर उसे जेवीएम के अंडरस्टैंडेबल उसे बनाता है, यानी बाइट कोड में बाइट कोड जनरेट करता है डॉट क्लास फाइल। इसीलिए जावा की लाइब्रेरी किस फॉर्म में होगी? यानी डॉट क्लास फाइल में, यानी बाइट कोड में जावा की लाइब्रेरी होती है जेआरई के अंदर। जेवीएम प्लस जावा की लाइब्रेरी, जावा की लाइब्रेरी यानी डॉट क्लास फाइल। आप चाहते हैं, ये मैंने यहाँ अभी मैंने वापस इसे रिस्टोर कर लिया फाइल को जो हमने डिलीट की थी। अगर आप चाहते हैं कि आपने डॉट क्लास फाइल क्रिएट की है और आप यानी डॉट जब आप कंपाइल करते हैं तो क्या होता है, सोर्स कोड से डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, यानी बाइट कोड जनरेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि बाइट कोड से सोर्स कोड जनरेट हो, यानी सोर्स कोड क्रिएट डिकम्पाइल करना, कंपाइल यानी सोर्स कोड से डॉट क्लास फाइल, यानी डॉट क्लास फाइल से सोर्स फाइल बनाना यानी जावा कोड क्रिएट करना, तो इसके लिए आप उसे डिकम्पाइल करेंगे। डिकम्पाइल के लिए कमांड होती है जावा पी, और डॉट क्लास फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड। देखिए आपकी ये डॉट क्लास फाइल वो सोर्स फाइल जनरेट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं किसी फाइल में से स्टोर करना, तो आप रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगाइए। आप फाइल का नाम दे दीजिए जो आप देना चाहते हैं। मैं दे देता हूं अभी फर्स्ट, क्योंकि हेलो वर्ल्ड नाम से पहले से फाइल है, इसलिए ओवरराइट नहीं होगी, इसलिए ये ओवरराइट हो सकती है। मैं सेपरेट फाइल क्रिएट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं फर्स्ट डॉट जावा नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपका सोर्स कोड इसमें जनरेट हो चुका है। आप जब भी जावा पी कमांड के साथ यहाँ पर डॉट क्लास फाइल का नाम देंगे, उसे आप फुल्ली क्वालिफाइड नाम देंगे पैकेज के साथ। वो आगे हम धीरे धीरे कमिंग लेक्चर्स में समझेंगे। डिकम्पाइलेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब भी फाइल को डिकम्पाइल करेंगे तो फुल्ली क्वालिफाइड नेम प्रोवाइड करेंगे जावा पी कमांड को। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।